पुण्यात्माओं, परमात्मा की जो 600 वर्ष पहले लिखी हुई जो अमृतवाणी थी वो आपको सुनाई। अब ये और थोड़ा सा सिद्ध करना पड़ेगा आपको। ये आपको दिखाते हैं पवित्र कबीर सागर में यही सृष्टि रचना। अब ये देखिएगा, ये पवित्र कबीर सागर। अब कई कबीर पंथी ना तो कबीर सागर का ज्ञान वो बहका देते हैं पुण्यात्माओं को। देखो पुण्यात्मा, ये इतना मोटा कबीर सागर है, चारों वेद मिला दे तो भी ये इनसे मोटा पड़े, क्योंकि वो तो अनुवादित है हमारे पास हैं और ये बिल्कुल सीधी वही वाणी है। वो दोहे और श्लोक हैं जैसे वेदों के होते हैं। कबीर सागर संपूर्ण 11 भाग, खेमराज श्री कृष्ण दास प्रकाशन बम्बई के द्वारा ये प्रकाशित है। कबीर पंथी भारत पथिक स्वामी युगलानंद बिहारी द्वारा परिष्कृत, इसके द्वारा ये संशोधित है, संपादक ये है इसके। और यहाँ देखिएगा ज्ञान बोध, बोध सागर में ज्ञान बोध ये अध्याय है बोध सागर का 20-21 पृष्ठ पे। यहाँ यही लिखा है, धर्मदास ये जग बोराना, कोई न जाने पद निर्वाणा। यही कारण मैं कथा पसारा, जग से कहिए नाम नियारा। ये राम है, ये मिसप्रिंट इन कबीर पंथी ने थोड़ा बहुत उलझा दिया इसमें। यही ज्ञान जग जीव सुनावो, सब जीवों का भरम नसाओ। अब मैं तुमसे कहूँ चिताई, तेरे देवन की उत्पत्ति भाई। कुछ संक्षेप कहूँ गौराई, सब संशय तुमरे मिट जाई। भरम गए जग वेद पुराना, आदि राम का भेद न जाना। राम राम सब जगत बखाने, आदि राम कोई बिरला जाने। ज्ञानी सुने सो हृदय लगाई, मूर्ख सुने तो गम ना पाई। माँ अष्टंगी पिता निरंजन, ये जम दारुण वंशन अंजन। पहले की निरंजन राई, पीछे से माया उपजाई। माया रूप देख अति शोभा, देव निरंजन तन मन लोभ्या। कामदेव धर्मराय सताए, देवी को तुरंत धर खाए। पेट से देवी करी पुकारी, हे साहेब मोह करो उबारी। टेर सुनी सतगुरता आए, अष्टंगी को बन छुड़वाए। धर्मराय को हिकमत की ना, नखरेखा से भग कर लीना। धर्मराय करे भोग विलासा, माया को रही तब आशा। 3 पुत्र अष्टंगी जाए, ब्रह्मा विष्णु शिव नाम धराए। 3 देव विस्तार चलावे, इनमें यो जग धोखा खावे। पुरुष गम कैसे कोई पावे, काल निरंजन जग फरमावे। 3 लोक अपने सुत दीन्या, सुन निरंजन बासा लीन्या। अलख निरंजन सुन ठिकाना, ब्रह्मा विष्णु शिव भेद न जाना। 3 देव सो उसको ध्यावे, निरंजन का वो पार न पावे। अलख निरंजन बड़ा बटपारा, 3 लोक जीव करे आहारा। ओए हाय, 3 लोक के जीवों को खाता है ये। ब्रह्मा विष्णु शिव नहीं बचाए, सकल खाए पुन धूर उड़ाए। जब ये ब्रह्मा विष्णु महेश मरेंगे, नए ब्रह्मा विष्णु महेश उत्पन्न कर लेगा, इनको भी खावेगा वो उनके अपने पुत्रों को। ब्रह्मा विष्णु शिव नहीं बचाए, सकल खाए पुन धूर उड़ाए। तिनके सुत हैं तीनों देवा, आंधर जीव करत है सेवा। अकाल पुरुष का हो नहीं चीन्या, काल पाए सभी गए लीन्या। 3 देव असुर अवतारा, ताको भजे सकल संसारा। गुण तीनों का ये विस्तारा, धर्मदास मैं कहूँ पुकारा। गुण तीनों की भक्ति में ये भूल पड़ो संसारे, कह कबीर निज नाम बिना कैसे उतरे पार। अपने आत्माओं, एक भक्त मिला, कहने लगा जी आपने कबीर सागर में देखा है ना प्रमाण है। ओहो, मेरा तो सारा अंधेरा हट गया। वो कबीर पंथी था पुराने समय का। जो बोला मैं तेने सोचो था महाराज जी की तो औरत है, अपनी घर की बना रहे होंगे या वाणी जो सुनाओ है सृष्टि रचना की। हर इसमें देखा तो मैं तो गदगद हो गया। फिर मैंने घर जाकर मिला। पुण्यात्माओं, ये रोड़ा पड़ रहा है मेरे साथ में। गीता पढ़ने वालों को गीता में ज्ञान नहीं किया लिख रखा है। कुरान शरीफ के पढ़ने वालों को कुरान शरीफ में ज्ञान नहीं, इसमें वास्तविकता नुपट याद तो होगा वो क्या लिख रखा है, उसके सारांश से परिचित नहीं। और बाइबल को पढ़ने वालों को बाइबल में नहीं पता क्या लिखा है, उसके सारांश को वो घोटते रहे हैं। वह ये बताओ, गॉड इज फॉर्मलेस,
भगवान निराकार बताओ ईसाई। और बाइबल में उत्पत्ति ग्रंथ में सबसे पहले लिख रखा है कि भगवान ने मनुष्य को अपने स्वरूप में बनाया, अपने जैसे ही उनको उत्पन्न किया। तो भगवान निराकार कैसे हुआ? पुण्यात्माओं, वेदों के पढ़ने वालों को वेदों में नहीं पता वेद क्या बताते हैं। निराकार निराकार का ढोल पीटे, और वेदों में लिख रखा है भगवान साकार है और वहाँ से चलकर यहाँ पर आता है, वो ऊपर एक लोक में रहता, स्थान पर रहता है, वहाँ से सबका कंट्रोल करता है। उसके बारे में परमात्मा क्या बताते हैं? मन माणिक लहर समंदरे, मुरजीवा नग सीप नसायर, वो निर्मल आनंद कंदरे। मन माणिक लहर समंदरे, मुरजीवा नग सीप नसायर, वो निर्मल आनंद कंदरे। मोती मुक्ता दर्शत नाही, ये जग है सब अंदरे, दिखत के तो नैन चश्म इनका, फेरा मोतिया बंदरे। दिखत के तो नैन चश्म इनका, फेरा मोतिया बंदरे। नर नारायण देही पाके, जय कट्या न जमका फंदरे। नर नारायण देही पाकर, जय कट्या न यम का फंदरे। रतन अमोली दर्शत नाही, ढक है वाकी जिंदरे। मन माणिक लहर समंदरे, मुरजीवा नग सीप नसायर, वो निर्मल आनंद कंदरे। पूर्ण ब्रह्म रटे अविनाशी, जो भजन करें गोविंद रे। पूर्ण ब्रह्म रटे अविनाशी, जो भजन करें गोविंद रे। भाव भक्ति जा हृदय होई, फिर क्या कर है सुरपति इंद्रे। इंद्री कर्म न लगे लगारम, जो भजन करे निर्द्वंद रे। गरीबदास जग कीर्ति होगी, जब लग सूरज चंद्रे। मन मान सरोवर मेल रे, भव सागर से पार उतारे, वो अगम अगोचर खेल रे। मन मान सरोवर मेल रे, भव सागर से पार उतारे, अगम अगोचर खेल रे। श्रवण बिना शब्द एक सुनिया, पर खोता ही बलेल रे। गगन मंडल में ध्यान धरो जे, जहाँ दीपक है बिन तेल रे। चारों युग में संत पुकारे, और कूक कया हम हेल रे। हीरे माणिक मोती बरसे, ये जग चुगता डेल रे। 5 25 3 पर तकिया, यो मन सुन सकेल रे। वृंदावन ले बुद्धि का बांधो, बहुजल नौका पेल रे। या बारू कैसी गांठ बंधी है, नर समझो मूड बलेल रे। लखी करोड़ी बहे जगत में, संग ना चाले देल रे। अस्थि घोड़े अर्थ पाल की, ताजी घाल हमेल रे। सूर्य हो के शीस कटावे, लावत है तन सेल रे। एक पापी एक पुन्नी आया, एक है सुम दलेल रे। गरीब दास सतनाम भजन बिन, सब ही काल की जेल रे। पुण्यात्माओं, ये ऐसी अनमोल वाणी, अमृत वाणी कबीर परमेश्वर जी ने अपनी प्यारी आत्मा गरीबदास जी के हृदय में भरी। उस प्यारी आत्मा ने फिर उसमें डाउनलोड करी। अब ये बाहर डाउनलोड हो रही है, आज हमारे लिए वरदान सिद्ध होगी। अब इसमें क्या बताया है? एक पुन्नी एक पापी आया, एक है सूम दलेल रे। गरीब दास सतनाम भजन बिन, सब ही काल की जेल रे। अब क्या बताते हैं? बारू कैसी गांठ बंधी है, नर समझो मूड बलेल रे। लखी करोड़ी बया जगत में, संग ना चाले देल रे। अब इन 2 पंक्तियां न समझाने की खातिर 2 घंटे और लग गए, पर शॉर्टकट में बताएंगे, समय हो गया है।
कहते हैं ये शरीर है तेरा ऐसा बना रखा है जैसे बालू रेत की दीवार बना दिया करें। बालू रेत इधर राजस्थान की साइड में देखे हमने, ऐसे बालू की ढाब दीवार सी बना देते हैं, उसको पानी गिर गिर कर 2 फट्टे से ला कर पानी रख देते, और वो इतनी अस्थायी होती है, हवा से हवा गिर जाती है, जब बरसात जावा सारी कट जाए। उधर वर्षा कम होती है जिस कारण से वो कुछ दिन चल जाती है। तो कहते हैं शरीर तेरा या बालों के ऐसी गांठ बांध कर तेरे को दे रखी है, ना जाने किन कारणों से कब विनाश हो जाए। और फिर क्या बताते हैं, लखी करोड़ी करोड़पति लखपति बना बैठा जगत में, और मरते कहते संग ना चाल धेल रे। सर्व सोने की लंका होती रावण से रणधीरम, एक पलक में राज विराजी व जम के पड़े जंजीरम। एक पुन्नी एक पापी आया, एक है सोम दलेल रे। जब तक ये यथार्थ भक्ति ना मिलती, कोई तो बकरे काटने पर लाग रहा है, पाप पमंड रहा है, कोई की तो धर्म भंडारे कर रहा है, कि तो हवन की सवा कर रहा है। कहते हैं अगर कोई विधिवत साधना ना करके कोई पाप भी करता है, वो भी काल की जेल में, और पुण्य करके कहाँ जाते हैं, स्वर्ग ब्रह्मलोक में जाकर फिर 84 लाख योनियों में। तो ऐसी जो साधनाएं ये भी तुम्हें पार नहीं होने देंगी, काल के जाल में रखेंगी। एक पुन्नी एक पापी आया, एक है सोम दलेल रे। एक तो धर्म व्यक्ति है, धार्मिक है, धन दान करता है, और एक कति कंजूस है, कति नहीं दान करता। कहते हैं अब ये सारे के सारे काल की जेल में ही है। और जैसे हम विधि बताते हैं उस सतनाम भजन बिन, एक पुन्नी एक पापी आया, एक है सोम दलेल रे। गरीब दास सतनाम भजन बिन, सभी काल की जेल रे। बोलो सतगुरुदेव की जय हो। परम पिता परमात्मा पूर्ण ब्रह्म सारी सृष्टि के रचनहार कुल मालिक कबीर देव जी अपने सतलोक से चलकर आते हैं, उस अमर लोक से चलकर आते हैं, गति करके आते हैं यहाँ काल के लोक में। हम काल के जाल में फंसी हुई भोली आत्माओं को अपने निज स्थान का वो ज्ञान कराते हैं। वो हमें याद दिलाते हैं कि तुम यहाँ के वासी नहीं हो, तुम यहाँ आकर के अपने अस्तित्व को भूल चुके हो। पुण्यात्माओं, यहाँ आप देख रहे हो कोई कितना ही गलत काम करता है, चाहे कोई कसाई है, चाहे वैश्या है, चाहे कोई और सूटखोर है, डाकू है, चोर है, या कोई नेक आत्मा है। 90% मानव शरीरधारी प्राणी परमात्मा की अवश्य ओट लेते हैं, परमात्मा को अवश्य याद करते हैं। भले ही उनको परमात्मा की याद करने का उद्देश्य केवल इतना ही हो कि मेरा कारोबार ठीक रहे, मेरा परिवार ठीक रहे, इसमें कुशल मंगल बनी रहे। कारण क्या है कि हम परमात्मा की भक्ति बहुत करते थे, सतलोक में मालिक की एक विशेष कसक हमारे अंदर थी। हम अपनी गलती के कारण परमात्मा से विमुख हो गए, और विमुख होकर के हम इस काल के जाल में फंस गए, यहाँ नीचे आ गए। अब यहाँ आकर के हम चाहे कार भी खरीद लें, कोठी भी बना लें, संतान भी अनुकूल हमारी हो, फिर भी यहाँ संतुष्टि नहीं, आत्मिक शांति नहीं होती। इसके लिए परमात्मा ने बताया है कि हंसा देश सुदेश का, ये पड़ा कुदेश न आए, और जिसका चारा मोतियां वो गोग्यों क्यों पतियावे।
ये हंसा देश सुदेश का, ये हंस, ये जीव आत्मा उस सुदेश की रहने वाली है, सतलोक की, जहाँ कोई दुख नहीं, कोई रोग नहीं, वहाँ बुढ़ापा नहीं, जरा मरण नहीं। और ये पड़ी कुदेसा आए, इस कुदेश में आगी, गंदे लोक में गिरगी आ गए। और जिसका चारा मोतियाँ, जिसका आहार परमात्मा की भक्ति रूपी मोती करना होता है, फिर वो गोग्यों क्यों पति आवे। गोगे किसे कहते हैं? जैसे ये छोटे छोटे शंख होते हैं ना, शंख, बड़े शंख, और इनसे इसी के आकार की बिल्कुल छोटे छोटे होते हैं, लगभग वो 5 mm के मोटे, ऐसे शंख टाइप के होते हैं, गोल गोल भी होते हैं, लंबे भी होते हैं, ऐसे चक्र से के भी होते हैं, उनको गोगे कहा करें देसी लैंग्वेज में। और उनको ये बुगले खाते हैं। बुगले और हंस एक ही सरोवर पर होते हैं। हंस केवल मोती खाते हैं और बुगले गोगे खाते हैं, उन कीड़े न खाते हैं। कीड़ों, उसमें कीड़ा होता है, उस शंख से आकार के जीव होता है। तो जो मांसाहारी पक्षी हैं वो तो घोगे खाते हैं और हंस उन गोग्यों को नहीं खाते। तो परमात्मा हमें बताना चाहते हैं कि तुम सतलोक में रहा करते थे, यहाँ आकर तुम चोरी, ठगी, जारी, बकवाद, बीड़ी, शराब, मांस, तम्बाकू, सुल्फा, गांजा, बुकी, अफीम, ये अड़ंगा खान लाएंगे। पुण्यात्माओं, जब इस आत्मा को ज्ञान हो जाता है कि हम बहुत गलती कर रहे हैं, जो पिछली संस्कारी आत्मा होती है वो तुरंत बुराई त्याग देती है, वो फिर दोबारा उस बुराई को स्टार्ट नहीं करती। क्योंकि जिनका चारा मोतियाँ, अब जैसे सारा दिन एक पेट की खातर देखा देखी होड़ में बड़ी कोठी बनाने के लिए, बड़ी कार खरीदने के लिए, आसपास के मोहल्ले में 10 आदमियों को बड़ा पैसे वाला है, तो वो इस उद्देश्य से ना जाने के जुल्म करता है। 2 नंबर के काम की तरह रिश्वतखोरी, मिलावट और चोरी, ठगी, कुछ भी करना पड़े। लेकिन जब उसको ज्ञान हो जाएगा, परमात्मा की इस महिमा से परिचित हो जाता है, फिर वो ये गोगे नहीं खाता, वो ये गोगे नहीं खाता। फिर हंसा देश सुदेश का पड़ा कुदेसा आए, जिनका चारा मोतियाँ वो गोग्यों क्यों पति आवे। अब ये मोती कौन से हैं? राम नाम के मोती, सत्संग रूपी मोती उन हंस आत्माओं को अच्छे लगते हैं जो इनका आहार होता है। पहला रागनी सुना करते, फिल्मी गाने सुने जाते। पुण्यात्माओं, एक फिल्मी गाना हिट होता था, उसको सुनते थे 5-4 बार सुने पाछे वो मन उसको रिजेक्ट कर देता था कि ना ये और चाहिए कोई नया। ये मन एक राजा है, ये 21 ब्रह्मांड का स्वामी है, ये काल है, ज्योति निरंजन का एजेंट है, ये उसका ही अन्य रूप समझो। और आत्मा का आहार जो है वो परमात्मा की चर्चा सुनना होता है, परमात्मा के गुणगान करना इसका स्वभाव होता है। तो जिस समय इसको ये मोती मिल जाते हैं आत्मा को, फिर ये मन की नहीं चलने देती, ये आत्मा फिर मन का सहयोग नहीं देता। और पुण्यात्माओं, हम आरती करते हैं सुबह, असुर निकंदरमणि आफ्टरनून करते हैं, और संध्या आरती करते हैं, सुबह सुबह नित्यनेम करते हैं, और ये मंत्र जाप करते हैं जो जाप करने का आपको नाम दे रखे हैं, हम डेली करते हैं। और प्रतिदिन इतना आनंद आता है, गदगद आत्मा होती है। अब उन नकली बनावटी वाणियों से, गानों से, चाहे भले ही वो कितने साजबाज के साथ वो बोले गए हैं, फिर भी वो आत्मा का आहार नहीं है। और ये आहार है आत्मा का, इसने लाखों बार गा लिया, हमने लाखों बार सुना लिया, सत्संग उतना ही प्यारा लगता है, क्योंकि भूख है आत्मा में। और जब तक यह भूख है तो हमारी भक्ति स्वस्थ है, और यह भूख समाप्त हो जाती है, आनाकानी करने लग जाता, फिर देखांगे सत्संग में
आज आरती नहीं करते, आज नित्य मंत्र नहीं करते, कोई ना मूड बन रहा, तो ये अस्वस्थ हो चुके हैं आपकी आत्मा। उसका ट्रीटमेंट क्या है कि ना चाहते हुए भी मंत्र शुरू कर दे। शुरू में ये ना भी कहते ना टेकन दे, पर अपना शरीर से लगा रहे, कुछ दिन के बाद ये अपने आप सेट हो जाता है। क्योंकि आत्मा में कोई ऐसा फिर से दोष उत्पन्न हो रहा था, वो इसी ट्रीटमेंट से समाप्त होता है, मंत्र से ही समाप्त होता है। परमात्मा की वाणी पढ़ने लग जाए, उससे आनंद आता है, फिर नाम शुरू कर दे। तो इस प्रकार इसको हमने ये मोती खिलाने हैं अपनी प्यारी आत्मा को, हमने मोती खाने हैं। ये आत्मा भगवान के सत्संग रूपी मोती के बिना ये भूखी थी। पुण्यात्माओं, जो पहले सत्संग सुनना भी नहीं पसंद करते थे, राम नाम की चर्चा चलती थी तो उठ कर चालन जी कराया करता था। अब वही पुण्यात्मा चाहे 3-3 घंटे 4-4 घंटे सत्संग की चर्चा चल पड़े, उठ नहीं सकते। तुलसी पिछले पाप से हरि चर्चा ना बावे, जैसे जवर के बेग ते भूख विदा हो जावे। कबीर पिछले पाप से हरि चर्चा ना भावे, कह ऊँग कह उठ लेना और बात चलावे। जिस आत्मा के ऊपर, जिस प्राणी के पिछले संस्कार बहुत बिगड़े हुए हैं, पाप कर्म का बुखार उनके ऊपर चढ़ा हुआ है, जबर बना हुआ है, तो उनको परमात्मा की चर्चा अच्छी नहीं लगती। किस प्रकार जैसे रोगी व्यक्ति को भूख नहीं लगती, प्रतिदिन खाने वाली रोटियां, प्रतिदिन खाने वाले आहार भी कड़वा लगता है, काजू और किशमिश मनुखा दाख भी कड़वी लगती है। अब न मनुखा दाख कड़वी है न रोटी कड़वी है, उस बुखार ने शरीर की व्यवस्था इतनी खराब कर दी कि अच्छी वस्तु भी अब उसको बुरी महसूस हो रही है। ठीक इसी प्रकार आज जिनकी आत्मा के ऊपर, जिन प्राणियों के ऊपर पाप कर्मों का बुखार जबर चढ़ा हुआ है, अत्यधिक बुखार है, उनको राम नाम की मनुखा दाख बिल्कुल नहीं अच्छी लागे, न चर्चा सुहावे। उसके क्या लक्षण है? या तो लटके लेने लग जाएगा चर्चा शुरू होते ही, या कोई और पॉइंट छेड़ देगा, उसको सत्संग की चर्चा को अवॉइड करने के लिए, उसको स्टॉप करने के लिए कोई और बात शुरू कर देगा। और कुछ बार बार कहता है तो उठ कर चल पड़ेगा। परमात्मा कहते हैं कबीर पिछले पाप से हरि चर्चा ना भावे, भाव माने अच्छी नहीं लगे, और या ऊँग के उठ चले ना और बात चलावे। ये लक्षण है उस पापग्रस्त प्राणी के। तो उसका क्या तरीका है कि सत्संग रूपी कुनीन को ना चाहते हुए भी खाना पड़ेगा। जैसे मलेरिया जबर हो जाता है और कुनीन कितनी कड़वी होती है, जबकि उसको रोटी भी अच्छी नहीं लग रही है, वो कड़वी लगती है, रोटी कड़वी नहीं थी फिर भी उसको कड़वी लग रही हैं, तो फिर वो उसको कड़वी कुनीन ही खानी पड़ेंगी। वो कुनीन खाने से ही ना चाहते हुए फांके मारने पड़ेंगे, तब वो स्वस्थ होगा। फिर उसको वो जो आहार अच्छा नहीं लगता था इतना स्वादिष्ट हो जाएगा, और भूख इतनी लगा करेगी कि रूखी सूखी रोटी भी समय पर मिल जाता, सब्जी की आवश्यकता महसूस नहीं करता जब सही भूख लग जाती है। ये नखरे सब्जी के जो भाव है, जब इसने टाइम पर टूक मिला है और कुछ अस्वस्थ होता है, जब अच्छी भूख लग गए स्वस्थ है, रूखी सूखी जिसी ठा जा उसी को खा के संतुष्ट हो जाता है। तो वही पुण्यात्मा जिनसे हमारा बिटर एक्सपीरियंस है इस मार्ग में, क्योंकि इस दास के ऊपर मेहर हुई परमात्मा की, इसको स्टार्ट करा -0 से भक्ति को उठाना प्रारंभ किया। जिस भी भाई से, बहन से, खुद परिवार से भी प्रारंभ किया, रिश्तेदार मित्र से कोई स्टार्ट किया इसको, तो सभी की ये दशा देखी दास ने। जब ये पॉइंट आवे कि ब्रह्मा विष्णु महेश से ऊपर और शक्ति है, तो जब मैं कड़वा मुँह लग जाए, महसूस होता था कि हाँ इसके इंजेक्शन लग गए, और ये भी पता नहीं क्या बोलेगा, या तो उठ कर चला जाता। कोई बड़े ढाल का होता नहीं, वो कहता तेरा दिमाग खराब हो गया। धीरे धीरे दास ने भी पीछा छोड़ा नहीं और आज सफलता मिली है। तो ऐसे ही परमात्मा की इस महिमा का प्रारंभ में जिनको या बिल्कुल नहीं सुहावे थी, और आज वो व्यक्ति
200 किलोमीटर जाकर हमारे साथ सत्संग में जाया करते थे। जैसे हम पहले सत्संग कहीं कहीं करते थे, इतनी भूख लगती थी, वो डटे नहीं डटे थे। तो ऐसे ही बुखार उतरने के बाद एक बार और जोर की भूख लग गया करे। पहले 2 टाइम रोटी खाता, फिर कई 2-3 टाइम खाना खाता है। तो ऐसे ही पुण्यात्मा जब हमारे ऊपर से पाप कर्मों का ये कुछ प्रभाव कुछ कम हो जाएगा, परमात्मा की चर्चा हमें स्वान लाग जाएगी। अब ये जो सत्संग 4 दिवसीय चल रहा है, इसका उपलक्ष्य क्या है कि वो पूर्ण परमात्मा सत्य पुरुष कबीर देव, कबीर साहब, अमर पुरुष जिसको अकाल पुरख भी कहते हैं, शब्द स्वरूपी राम भी उसी को कहते हैं, सतपुरुष भी वही है। उसको गीता जी में परम अक्षर ब्रह्म पुरुषोत्तम आदि नामों से जाना है, दिव्य परम पुरुष आदि नामों से कहा गया। वो कबीर देव है और वो परमात्मा वो है, क्योंकि पिछले इतिहास को तो हम नहीं बता पाएंगे, ना ये आपको पास कोई प्रमाण है। काशी में जो जुल्हा रूप में 120 वर्ष रहे धारणक बनकर लीला की मालिक ने कपड़ा बुना करते गरीब आदमी की तरह, तो वही परमात्मा पूर्ण ब्रह्म है। वो सन 1727 में संवत 1784 फाल्गुन सुदी द्वादशी को लगभग दिन के 10-11 बजे के आसपास सतलोक से चलकर आए थे, एक अन्य रूप धारण करके, और आदरणीय गरीबदास साहिब जी को गांव छुड़ानी, जिला झज्जर, हरियाणा प्रांत, भारतवर्ष की पावन भूमि पर परमात्मा आए थे और गरीबदास जी को मिले थे। गरीबदास जी ने उस परमात्मा के विषय में फिर अपनी अमृतवाणी में एफिडेविट दे रखा है। मैं तो दे दी है बालम याणे नु, मैं तो दे दी है बालम याणे नु, मैं तो दे दी याणे नु, मैं तो दे दी है बालम याणे नु, मैं तो दे दी है बालम याणे नु, मैं तो दे दी है बालम याणे नु। गीता और भागवत पढ़े ना बूझे शब्द ठिकाने नु, गीता और भागवत पढ़े ना बूझे शब्द ठिकाने नु। पूरब पश्चिम उत्तर दक्षिण फिर दाने दाने नु, मैं तो दे दी है बालम याणे नु, मैं तो दे दी है बालम याणे नु, मैं तो दे दी है बालम याणे नु, मैं तो दे दी है बालम याणे। गीता और भागवत पढ़े नहीं बूझे शब्द ठिकाने नु, मन मथुरा दिल द्वारका नगरी कहाँ करो बरसाने नु, मैं तो दे दी है बालम याणे नु, मैं तो दे दी है बालम याणे नु, मैं तो दे दी याणे नु, मैं तो दे दी है बालम याणे नु। जब फुरमान धनी का आवे को रखे घर जाने नु, जब फुरमान धनी का आवे को रखे घर जाने नु। जा सतगुरु की मैं बलिहारी जो मिटे जम तलबाने नु, मैं तो दे दी है बालम याणे नु, मैं तो दे दी है बालम याणे नु, मैं तो दे दी बालम याणे नु। उत्तर दक्षिण पूरब पश्चिम फिरता दाने दाने नु, उत्तर दक्षिण पूरब पश्चिम फिरता दाने दाने नु। सर्व कला सतगुरु साहेब की हरि आए हरि आने नु,
सर्व कला सतगुरु साहेब की। हरि आए हरि आने नू मैं तो दे दी है बालम याने नू मैं तो दे दी है बालम याने नू। जम किंकर का राज कठिन है न छोड़े राजा राणे नू। जम किंकर का राज कठिन है न छोड़े राजा राणे नू। या दुनिया दा जीवन झूठा ये भूल गए मर जाने नू मैं तो दे दी है बालम याने नू मैं तो दे दी है बालम याने नू मैं तो दे दी। सील संतोष विवेक विचारो दूर करो जुल्माने नू। सील संतोष विवेक विचारो दूर करो जुल्माने नू। ज्ञान दराछ ध्यान दी तुरिया कोई जान पाण रिसाणे नू मैं तो दे दी है बालम याने 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 नू मैं तो दे दी याने नू मैं तो दे दी है बालम याने नू। महल कपाट सतगुरु ने खोले अमी महारस खाने नू। महल कपाट सतगुरु ने खोले अमी महारस खाने नू। गरीब दास सुन भवर उड़ावे गगन मंडल रम जाने नू मैं तो दे दी है बालम याने नू मैं तो दे दी है बालम याने नू मैं तो दे दी याने नू मत दे दिए बालम याने नू। महल कपाट सतगुरु ने खोले अमी महारस खाने नू। महल कपाट सतगुरु ने खोले अमी महारस खाने नू। गरीब दास सुन भंवर उड़ावे गगन मंडल रम जाने नू मैं तो दे दी है बालम याने 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 नू मैं तो दे दी याने नू मैं तो दे दी है बालम याने नू। क्या बताते हैं परमात्मा ने हमें समझाने के लिए ना जाने कितनी वाणियाँ किस प्रकार के एग्जाम्पलों के साथ बोली है। पुण्यात्माओं हम काल के कुएं में पड़े हैं, जेरे कुएं में हम काल के कुएं में पड़े हैं। जैसे कुएं में बाल्टी गिर जाती थी रस्सी टूट के, उसको निकालने के लिए क्या करते हैं उसमें लगभग 20, 21, 22 हुक डाला करते। हुक ऐसे कुंडे से गुच्छा सा बना के छल्ले में डाल के और रस्सी बांध के उसको कुएं में डाल देते और ऐसे ऐसे हिलाते थे। वैसे तो कुंडा एक का बतेरा था बाल्टी निकालने के लिए, पर ज़्यादा इसलिए डालते थे कि भाई नीचे ना जाने कौन से मुड़ जावे, ना जाने कौन से मटक जा और फिर काट ले अपने बाहर। तो परमात्मा ने इतनी वाणी बोल रखी है, इतने हुक डाल रखे हैं, ना जाने किसकी आत्मा कौन से हुक में उलझ जा और आजा बार भगवान के लोक में। यह आत्मा का संवाद परमात्मा से पुकार करते हुए कह रही है कि मैं तो इस मन रूपी बाल्यम यानी पति के साथ जोड़ दी भगवान इस काल ने याने के साथ। याना माने अनजान बालक, जैसे खिलौना तो खेलनी होते हैं, इस मन की आदत है खिलौनों से खेलने की। ये क्या चाहता है संतान हो, संतान होगी, फिर चाहता कार हो, कोठी हो है, और बढ़िया फिर गाने बजाने के लिए फिर टीवी हो है। जैसे बच्चे खिलौनों से खेलते हैं और इतने बेसब्रे होते हैं, एक खिलौना नहीं 20 हो जाए तो सारे उठाकर छाती का लाकर किसी नौकर और किसी ने काख में दे रहे हैं। और जब एक खिलौना टूट जाए फिर रोए बैठ के
तो ये मन जो है ये याना है, याना माने बालक है, अनजान है। ये तो इन खिलौनों को मांगता है, यहाँ कार दे दे, कोठी दे दे। पुण्यात्मा बड़ा दुख होता है, क्योंकि हम सभी एक परमात्मा की आत्मा है। अब जापान के अंदर कितना अनर्थ कर दिया इस काल ने, इतना एडवांस देश था, अब बैक फुट पहला खड़ा कर दिया। परमात्मा कहते हैं यदि हम इन खिलौनों को ही मांगते रहते हैं तो ये खिलौने नहीं हमारे साथ जा, या यही हमारे सामने टूट जाएंगे, कोई मर जाएगा, कोई कुछ हो जाएगा, कोई कुछ हो जाएगा। तो ये मन जो है याना है। और परमात्मा कहते हैं यदि तने थोड़ी बहुत यहाँ कुछ संपत्ति माया भी चाहिए तो वह भी मैं दूंगा, अपने हिसाब से दूंगा, लेकिन भक्ति कर, मेरी साधना कर। क्या बताते हैं, माया दासी संत की ओ भी दे आसी से, विलसी और लातों छिड़ी सुमर सुमर जगदी से। कहते हैं माया भी इस भक्त संत की, आप सभी संत हो, संत सोए जो सीधा चले, बकवास छोड़ दे और एंड बैंड ना करे, चोरी ठगी जुआरी, डाके चोरी रिश्वतखोरी सुल्फा कोई भी नशा नहीं करे, तो वो सीधा चल रहा है, वो संत है और भक्ति कर रहा है, सत भक्ति। तो कहते हैं उसकी माया भी उसकी दासी नौकरानी बन जाती है। माया दासी संत की उभय दे आशीष, और विलसी और लातों छड़ी सुमर सुमर जगदीश। और केवल हम माया के बोझ में माया के लिए भटकते हैं तो ये हमारी शत्रु बन जाती है। अंत में कहते हैं सर्व सोने की लंका थी वह रावण से रणधीरम, एक पलक में राज विराजी जम के पड़े जंजीरम। अब वो के ले गया माया पुजारी, सब कुछ यहीं छोड़ गया। और बांदरान वो उनके सोने के कलश फेंक के समुद्र में ठा के और लूट ले गए भील ब्याल उड़ते, और वो ठोक्या नरक बैठा के। अपनात्मा परमात्मा ने हमें एक विधि बताई है, इस माया को तुम अपने साथ ले जा सकते हो। कैसे ले जा सकते हो कि इसकी करेंसी चेंज करानी पड़ेगी। वह करेंसी चेंज कैसे होंगी, क्योंकि सतलोक में जाने के लिए यहाँ परमात्मा ने जो आपकी मजदूरी साधना जो आप करते हो इसके प्रतिफल में संपत्ति दी है, धन दिया है, तो उसको दान करो। ये दान की हुई संपत्ति की आपकी करेंसी बदल जाएगी। यहाँ आपको 1000 गुना हो करके आपके डिपॉजिट में जमा हो जाएंगी, और जब आप यहाँ से जाओगे वो माया आपके साथ होगी। कहते धर्म तो दसके नहीं दसके, तीनों लोग दसकना माने विनाश हो जाना। धर्म का कभी विनाश नहीं होता। ये तीनों लोग पृथ्वी पाताल और स्वर्ग, ये तो बहुत बार विनाश को प्राप्त हो लिए, फिर धीरे धीरे अपने आप ये फिर परमात्मा की दया से फिर बन जाते हैं। लेकिन धर्म कभी नष्ट नहीं होता। तो यह ऐसे हम ले जा सकते हैं अपने साथ, जय विधि का ज्ञान हो। कुपात्र को दिया दान सफल नहीं होता, सुपात्र को देना होता है। अब प्रसंग चल रहा है कि गरीबदास साहिब जी को परमेश्वर कबीर जी मिले, सतलोक से चलकर आए थे। गांव छुड़ानी, जिला जज्जर, हरियाणा प्रांत, भारतवर्ष की पावन भूमि पर। जब वो 10 वर्ष के थे गरीबदास साहिब जी, उनके आत्मा को यानी उस गरीबदास जी को, उस प्राणी को, उस आत्मा को सतलोक लेकर गए। सारे ब्रह्मा विष्णु महेश के सब लोक दिखाए, सारी काल की स्थिति से परिचित करा, उसका साक्षात्कार करा कि ये बैठा ब्रह्म जिसको निराकार निराकार कह गाटा जोड़ रखे। तो उसके बाद आदरणीय गरीबदास साहिब जी ने अपनी अमृतवाणी में आँखों देखा यो ज्ञान बताया। गीता और भागवत पढ़े नहीं बूझे शब्द ठिकाने नू, मन मथुरा दिल द्वारका नगरी क्या करो बरसाने नू, मैं तो दे दी है बाल मयाणे नू, मत दे दी है बाल मयाणे नू। अब गरीबदास साहिब जी कह रहे हैं कबीर परमात्मा से उस तत्व ज्ञान से परिचित होने के उपरांत कि ये गीता पढ़ते हैं, भागवत पढ़ते हैं, लेकिन यथार्थ मंत्र जो मोक्ष का है उसको नहीं प्राप्त करते, उसके विषय में खोज नहीं करते हैं। गीता और भागवत पढ़े ना बूझे शब्द ठिकाने नू,
हम भी पहले गीता जी का गोटा लगाया करते थे, एक अध्याय रोज पढ़ देते थे, आंखों में आंसू आते थे, क्योंकि ये पिछले संस्कार शिक्षा थी भगवान की। और गीता जी में ऐसा कोई ज्ञान नहीं है जिससे आत्मा में कोई प्रभु प्रेरणा हो। हाँ, ज्ञान है इसमें कि ऐसा करो ऐसा ना करो, ऐसी कोई कथाएं नहीं है इसमें। फिर भी हमारे संस्कार पिछले बहुत अच्छे थे, मालिक की दया से। चाहती परमात्मा की चर्चा होती, आत्मा गदगद हो जाती थी, किसी प्रकार की भी चर्चा होती थी, अच्छी लगती थी। लेकिन ये नहीं पता था गीता जी हमें ज्ञान क्या देना चाह रही है। गीता जी में फाइनल कर रखा है वे ऑफ वर्शिप, भक्ति की विधि। 8वें अध्याय के 13वें श्लोक में कहा कि अर्जुन, मेरा तो केवल मुझ ब्रह्म का एक मंत्र है, नथिंग एल्स। और पूरी गीता जी में किसी मतलब अन्य मंत्र की जाप की नहीं। एक और है 17वें अध्याय के 23वें श्लोक में, और वो पूर्ण परमात्मा की प्राप्ति की विधि बताई है, सच्चिदानंद घन ब्रह्म की, ओम तत्सत। वो 3 मंत्र का जाप है, वो काल को नहीं पता उसका, और उसके लिए बताया कि उसको तत्वदर्शी संत बताएंगे, लेकिन वो मंत्र 3 मंत्र का होता है। अब हम पढ़ा करते गीता जी और नाम जाप करते थे, राधे राधे श्याम राधे, राधे राधे श्याम राधे, जय जय राम राधे श्याम, जय जय हरे कृष्ण हरे श्याम, या कोई और मंत्र, ओम जय जगदीश हरे, इस तरह के। तो इसमें स्पष्ट कर रखा है कि कहते हैं गीता और भागवत पढ़े ना बूझे शब्द ठिकाने नू, और मन मथुरा दिल द्वारका नगरी क्या करे बरसाने नू। अब ये जाते थे ना वहाँ गोवर्धन की फेरी देने जाते हैं वृंदावन में, तो वो कहते हैं बरसाना जरूर जाना चाहिए। किस लिए कि बरसाने की राधा थी, राधा जी थी, और राधा जी से सिफारिश करवाएं, राधे राधे श्याम मिला दे। राधे ने श्याम कुन सा आसानी तो मिला करता है, वह बिरन कितने तड़फा करती, लोग उसके बूंदी अच्छी कहा करते, कोई गुंडी कहा करता। उस समय कोई पसंद नहीं करा करता। वो एक लड़की जाकर किसी व्यक्ति से मिला दूर देश में, लेकिन वो चले गए, अपने बाद में उनकी कथाएं बना ली। अब राधे राधे श्याम मिला दे, राधे श्याम मिला होगी, अब राधे ना श्याम उड़ा, बताओ उसने उड़ा कौन मिला होगा। अब गीता कह रही है कि भक्ति करो तो ये मंत्र है और कोई जाप नहीं। इसके अतिरिक्त जो तुम भक्ति मंत्र प्रयोग करते हो, यूज करते हो, या अन्य कोई उपासना करते हो, गीता जी अध्याय नंबर 16 के श्लोक नंबर 23 में कहा है, वो शास्त्रीय विधि को त्याग का मनमाना आचरण है, वो यूजलेस है। उससे ना तो गति होती है, ना कोई सुख होता है, ना कोई सिद्धि होती है, अर्थात यूजलेस। इसलिए गीता जी अध्याय नंबर 16 के श्लोक नंबर 24 में कहा कि अर्जुन, तेरे लिए कर्तव्य और अकर्तव्य की व्यवस्था में कौन सी भक्ति कर्म करने चाहिए, कौन से ना करने चाहिए, उनके लिए शास्त्र ही प्रमाण है। शास्त्रों में जो लिखा है उसको फाइनल मानना, किसी के लोक वेद से कोई साधना मत करना। गीता जी में 2 श्लोकों में स्पष्ट कर रखे। 17वें अध्याय के 23वें श्लोक में तो उस परम अक्षर ब्रह्म के पाने की विधि है, और अध्याय नंबर 8 के श्लोक नंबर 13 में इस काल ब्रह्म की अपनी साधना केवल ओम मंत्र बताया। फिर क्या बताते हैं कि यदि तेरी सच्ची साधना है तो तेरी यहीं पर मन मथुरा और दिल द्वारका नगरी, और फिर क्यों भटके वहाँ बरसाने में, बरसाने नो। ये तो आम भक्त भी इस विषय में जानने लग जाते हैं, जो परमात्मा से परिचित हो गए। कबीर साहिब के भले उन्हें भक्तियाँ ठीक नहीं कर पाए, लेकिन उनको विचार ज्ञान हो गया था। उन्होंने भी छोटे छोटे अपने गान बना करके बहुत कुछ अच्छा चित्रण किया है। भाई जो गुरु बचन पे डट गे रकट गे फंद 84 के, कट गे फंद 84 के, रकट गे फंद 84 के। भाई जो गुरु बचन पे डट गे रकट गे फंद 84 के। वस्तु मिली ठोड़ की ठोड़, मिट गई मन पापी की दौड़। वस्तु मिली ठोड़ की ठोड़, मिट गई मन पापी की दौड़।
ये भरम मिटे मथुरा काशी के, भरम मिटे मथुरा काशी के। भाई जो गुरु बचन पे डट गे रे कट गे फंद 84 के। अब परमात्मा की वाणी भी यही कह रही है। कहते गीता और भागवत पढ़े ना बुझ शब्द ठिकाने नु, मन मुथरा दिल द्वारका नगरी कहाँ क्या करे बरसाने नु। उत्तर दक्षिण पूर्व पश्चिम फिरदा दाने दाने नु, एक माया की खातिर अंडा धके खांदा है। कहीं पर्वतों पर जा रहा है कि तुम किसी और मंदिरों में जा रहा है, किसके लिए कि धन गणा हो जा, कार कोठी हो, व्यवसाय खूब चले। तो क्या कहते हैं, उत्तर दक्षिण पूर्व पश्चिम फिरदा दाने दाने नु। उत्तर दक्षिण पूर्व पश्चिम फिरदा दाने दाने नु। सर्व कला सत गुरु साहेब की हरि आए हरि आने नु। सर्व कला सत गुरु साहेब की हरि आए हरि आने नु। मत दे दी है बालम याने नु, मत दे दी है बालम याने नु। अब गरीबदास साहिब जी समझा रहे हैं इस मन नादान को। कहते हैं कहाँ मथुरा में द्वारका में तू धक्के खाता फिर हरियाए हरियाणे नु। कहते वो परमात्मा मेरे को मिले हरियाणा, उस समय तो हरियाणा का नाम और निशान नहीं था पुण्यात्मा। हरियाणा प्रांत सन 1966 में बना और ये वाणी सन 1727 में परमात्मा को प्राप्त हुई थी। यानी 250 वर्ष पहले मालिक ने ये वाणी बोली थी, जो आज सिद्ध होगी सन 1966 में। ये हरियाणा प्रांत बन गया, जिसमें गांव छुडानी आज हरियाणा प्रांत में है। कहते हैं वो परमात्मा हरि सब दुखों को दूर करने वाला और हमारे संकट निवार करने वाला और काल के जाल से छुटाने वाला, आयु को बढ़ाने वाला, वो हरि आया हरियाणे नु। उस परमात्मा के यहाँ प्रकट होने के कारण कहते इसका नाम हरियाणा पड़ेगा, इस अक्षेत्र का नाम हरियाणा होगा। हरियाणा जहाँ परमात्मा आए थे। एक भगत ने कहा कुरुक्षेत्र में श्री कृष्ण जी आए थे ना, इसलिए हरियाणा पड़ गया। कृष्ण जी तो उड़ा मथुरा में गड्ढे थे, उड़ा पैदा हुए थे पहले। अब सारा सब कुछ इस राम कृष्ण पर जुगाड़ जोड़े बैठे थे। हमारी बुद्धि ऐसी स्थिर हो रही थी इन ब्रह्मा विष्णु महेश से ऊपर हमको पावर मानने तैयार नहीं थी, लोक वेद के आधार से। एक भगत ने एक चुटकुला सुनाया ने बोला जी आपके ज्ञान से यह बात सही लागू हो जाती है। हम तो राम और कृष्ण भगवान शंकर तो ऊपर किस्से की बात नहीं, इन्हें सुप्रीम पावर मानना थे। एक समय कहते समाचार पत्र में एक चुटकुला आया हुआ था, किसी मुख्यमंत्री के ऊपर कोई आरोप लग गया था घोटाले का। तो उसमें चित्र से बना रखे बांगे बांगे मुंह आड़े बना दिया गया कार्टून से। एक ने पूछा भाई नो सुना है मुख्यमंत्री के आरोप से हो गए थे, इसकी सजा होगी, जेल जाएगा। बोला हाँ भाई जाएगा। तो क्या प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति यदि ये ऐसा घोटाला कर दें क्या ये भी जेल जाओगे? उन्होंने बोला ये कि डीसी लाग रहे हैं ये भी जाओगे। कहने का भाव ये है कि हमने पहले जैसे बच्चे लड़ते झगड़ते न बताऊँ बापू ने बताऊँगा पिता को, ने बोला तेरा बाबू के डीसी लाग रहा है। यानी डीसी की सुनी सुनाई, डिप्टी कमिश्नर की सुनी सुनाई लोकवेद से महिमा से को हम इतना महत्वशाली जाना थे कि जैसे प्रधानमंत्री को भी ने कहा कि वो के डीसी लाग रहे हैं, यानी उनको भी डीसी से नीचे मान रहे थे हम। तो ब्रह्मा विष्णु महेश की हम इतनी लोकवेद सुन गए थे, पूर्ण परमात्मा की महिमा को सुनना भी नहीं चाहते, उसको भी इससे नीचे मान बैठे थे। तो क्या बताते हैं कि श्री कृष्ण जी आए थे कुरुक्षेत्र का मैदान में, जब युद्ध हुआ तो नाश कराना आए थे। फिर तो श्री कृष्ण ने ऐसा ही कराया था, वो कि कौन सा अच्छा काम करना आए थे हरियाणा में। बात ये नहीं है कि श्री कृष्ण जी ने वो नहीं किया, वैसे तो यथार्थ
कुछ और कहानी है, उसमें काल प्रवेश करके वो करवा गया। श्री कृष्ण तो मना करे थे, 3 बार शांति दूत बन के गए, अब भाई युद्ध ना करो, जुल्म हो जाएगा। वो तो बहुत सतोगुणी भगवान है। तो यहाँ तो कबीर परमात्मा आए थे, इसलिए ये प्रमाण रहेगा कलयुग में कि हरियाणा में हरि आए, भगवान आए, परमात्मा आए। यह बात हरि आने की हरियाणा के अंदर जिक्र हो रहा है। वैसे तो परमात्मा बनारस में आए, काशी में आए, नो तो बहुत जगह आए, लेकिन गरीबदास जी ने अपने वहाँ क्षेत्र वालों को जो भटकते फिरते थे, कोई कीर्तन जाता था, कोई कहीं पूजने जाता था, कहते हैं उत्तर दक्षिण पूर्व पश्चिम फिरदा दाने दाने नू सर्व कला सतगुरु साहिब की वो हरियाए हरियाणे नू अरमन मुझे मिले। तो क्या बताते हैं, जम किंकर का राज कठिन है, नहीं छोड़े राजा राणे नू, जा सतगुरु की मैं बलिहारी, जो मेटे जम तलबाणे नू। ओए होए, जब फुरमान धरी का आवे, को रखे घर जाने नू, जा सतगुरु का शरणा लीजे, जो मेटे जम तलबाणे नू। अब देख कितनी गहरी बात कही है कि उस सतगुरु की ओट ले, उस परम पिता, यानी क्योंकि सतगुरु जो होता है वो परमात्मा होता है, और यदि वो किसी को अपना संदेश वाहक, अपना रिप्रेजेंटेटिव भेजते हैं तो उनको भी पावर, यहाँ के लोक में जो आवश्यक शक्ति की आवश्यकता है वो उसको देकर ही भेज देते हैं। तो क्या बताते हैं, जा सतगुरु का शरणा लीजे, जो मेटा जम तलबाणी नू। जम इस काल का, तलबाना माने आदेश, जैसे चलान आ जा, वारंट आ जा किसी का। अब जैसे लोअर कोर्ट से कोई किसी का वारंट है, हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट में उसकी अपील कर दे, वहाँ से ऑर्डर हो जाए कि उसको अरेस्ट नहीं करना, तो उसका तलबाना मुड़ गया, वो सम्मन वारंट कैंसिल हो गया। तो क्या बताते हैं कि जब आपकी मृत्यु निश्चित समय पर जो निर्धारित प्रारब्ध है, उस समय आपकी मृत्यु होगी, उस समय आपकी मृत्यु हो जाएगी यदि पूर्ण परमात्मा की शरण में सच्चे सतगुरु यानी सतगुरु के शरण में नहीं है। और कहते हैं, जा सतगुरु का शरणा लीजे, जो मेटे जम तलबाड़ी न। पूर्ण परमात्मा कबीर परमेश्वर ही इस जम के यानी काल के, इस 21 ब्रह्मांड के मालिक लोअर कोर्ट के तलबाने को, वारंट को, वो सुप्रीम कोर्ट अर्थात पूर्ण परमात्मा इसको कैंसिल कर देता है। पुण्यात्माओं, एक शेख तकी नाम का राजा सिकंदर लोधी का धार्मिक गुरु पीर था, मुसलमान। और सिकंदर लोधी राजा दिल्ली के बादशाह थे। उनको एक भयंकर रोग था, असाध्य रोग था, ना किसी औषधि से, ना किसी जंतर मंत्र, किसी संत फकीर ऋषि ओलिया के आशीर्वाद से वो ठीक नहीं हुआ। अंत में सभी ने ये कहा कि राजन, ये तो तेरे प्रारब्ध का दुख है, तेने भोगना ही पड़ेगा। कहते हैं, जो जीव आपत्ति में होता है ना, वो विनम्र होकर आता है और सच्ची आत्मा से पुकार करता है तो उसका तुरंत रोग कटता है। और यहाँ कुछ 50-60% तो ऐसे आते हैं क्योंकि उनको हमारे भक्त बताते हैं या पुस्तक में पढ़ते हैं, हमें ऐसे सुख हुआ, ऐसे सुख हुआ, तो वो आते हैं, अगर देखेंगे सुख हो गया तो ठीक से, ना तो हम अपनी पूजा कराया करेंगे। तो इस दृष्टिकोण से यहाँ आएंगे, उनको लाभ नहीं होता। अब सिकंदर लोधी ने पता लग गया था कि कोई भी पूजा साधना मुझे राहत नहीं दे रही। परमात्मा के पास गए, आशीर्वाद से ठीक हो गए थे वो, क्योंकि वो दुखी गणे थे, आत्मा रो रही थी। पुण्यात्माओं, हमारी सब आत्माओं का एक पिता है, कबीर परमेश्वर, और मन है ये काल का दूत।
अब मन जो बकवाद मांगता है भगवान नहीं सुनेगा, क्योंकि ये तो इसी मांग ले, मन आपकी जेल करवा दे या आपको कितने इसी खड्डे में ठोक दे, मरवा दे। और आत्मा जब रोती है, ये यथार्थ डिमांड करती है, आवश्यकता होती है उस समय, तो उस आत्मा की पुकार को ये तुरंत सुनता है, क्योंकि आत्मा इसकी है और मन काल का है। तो मन की जो बकवादे हैं, कभी कुछ मांग रहा है, कभी कुछ मांग रहा है। एक भगत आया ना, बोला जी मैं डॉक्टर आरएमपी डॉक्टर हूँ, आशीर्वाद दो, मेरी दुकान चल है। मैं ठीक है, ये दुनिया ने बीमार करने का आशीर्वाद दूँ तेरे तीव्र। तो ये बात है, मतलब तो पुण्यात्माओं जो मन मांगे है ना, वो भगवान नहीं देगा।